जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा 2 दिन पहले डीआरडीओ ने VLSR SAM मिसाइल का टेस्ट किया था। हालांकि ये मिसाइल का पहला टेस्ट नहीं है, पिछले साल से बहुत बार ये मिसाइल का टेस्ट किया जा चुका है और इस बार भी इस मिसाइल टेस्ट बिल्कुल सफल रहा है। अब आपके मन में बड़ा सवाल होगा, ये जो VLSR SAM मिसाइल है या फिर सरफेस टू एयर मिसाइल है, इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का काम क्या है और ये मिसाइल सिस्टम से हमारी इंडियन नेवी की ताकत कितना बढ़ेगा। अब जब ये मिसाइल सिस्टम हमारी एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट में लगेगा तो उनको दुश्मन की जो एक तरीके से आप कह सकते हो मिसाइल है, उनके हेलीकॉप्टर है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, उनसे कितना बचा पाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि इस मिसाइल के रेंज सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर है, तो क्या ये ज़्यादा इफेक्टिव हो पाएगा। दूसरा बड़ा सवाल है, पहले से हम बाराक 1 इस्तेमाल कर रहे हैं और बाराक 1 आप सब जानते हो बाराक सीरीज का पहला मिसाइल है और हम इसे इजराइल से लिए थे। तो क्या आगे जाकर VLSR SAM बाराक 1 को रिप्लेस करेगा। अगर हम कंपेयर करेंगे बाराक 1 और VLSR SAM के बीच कौन ज़्यादा ताकतवर है, दोस्तों ये सारे टॉपिक पर मैं बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। इसके साथ साथ दोस्तों VLSR SAM को बाराक 1 के साथ साथ हम बाराक 8 का नावल वर्जन के साथ भी कंपेयर करेंगे। आप दोस्तों जानने के लिए आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, अगर हम बाराक 1, बाराक 8 और VLSR SAM की बात करें, ये तीनों ही एक तरीके से आप कह सकते हो नेवी की ताकत बढ़ा रहे हैं और आगे भी इंडियन नेवी में बढ़ाएंगे। हालांकि जो VLSR SAM है वो अभी तक इंडियन नेवी में शामिल नहीं हुआ है और उसमें बाराक 1 और बाराक 8 आप सब जानते हो इजराइल का है और बाराक 8 को इंडिया और इजराइल दोनों मिलकर बना रहे हैं। लेकिन जो ये VLSR SAM मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये बिल्कुल 100% इंडिया ने ही बना रहा है और ये हमारा जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो एयर टू एयर मिसाइल है, उसको एक तरीके से आप कह सकते हो मॉडिफाई करके इंडियन नेवी के लिए VLSR SAM मिसाइल बनाया जा रहा है। आगे इस मिसाइल का नामकरण भी हो सकता है, क्योंकि अब VLSR SAM बस उसके काम के हिसाब से उसे शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया गया है, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और उसको ही शॉर्ट फॉर्म में VLSR SAM हम कह रहे हैं। कोई पर्टिकुलर नेम इसे नहीं दिया गया है। और दोस्तों, अब आपके मन में सवाल होगा, वर्टिकल लॉन्च जो नेवी में क्यों ज़्यादा जरूरी है, क्यों ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ज़्यादा जरूरी है जो वर्टिकली हम लॉन्च कर सकते हैं। देखिए, जो मिसाइल वर्टिकली लॉन्च होगा वो बिल्कुल 90 डिग्री लॉन्च होगा और 90 डिग्री जब कोई मिसाइल लॉन्च होता है तो मान लो कि दुश्मन कहीं भी हो, वो तुरंत उस डायरेक्शन में जाकर उसे तबाह कर सकता है। अगर वर्टिकल लॉन्च ना होकर इंक्लाइंड वाला हुआ तो फिर मान लो जिस तरफ वो इंक्लाइंड है, अगर दुश्मन उसके पीछे है तो फिर वो मिसाइल को थोड़ा मुश्किल होगा उसको, जो दुश्मन की एयरक्राफ्ट है, मिसाइल है, हेलीकॉप्टर है, UAV है, उसे चेज करने में। इसलिए वर्टिकल लॉन्च मिसाइल डिफेंस सिस्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा, ये तीनों मिसाइल डिफेंस सिस्टम से कौन ज़्यादा बेहतर है। अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो बाराक 8 सबसे ज़्यादा बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसके बाद VLSR SAM के नाम आएगा, फिर बाराक 1 आएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको कुछ पॉइंट देकर समझा देता हूँ, इसके बाद आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे। देखिए, बाराक 1 एक तरीके से कह सकते हो पुराना मिसाइल डिफेंस सिस्टम है या बाराक सीरीज का पहला ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें, इसकी रेंज बहुत ही कम है, 10-12 किलोमीटर ही है। इससे आप कुछ एक तरीके से कह सकते हो दुश्मन पर ज़्यादा भारी नहीं पड़ सकते हो। हाँ, अगर आपकी तरफ से मिसाइल या फिर एंटीशिप मिसाइल आ रहा है तो आप उन्हें जरूर तबाह कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, रेंज कम होने से आपकी लिमिटेशन भी कम हो जाता है। अगर हम VLSR SAM की बात करें, इसकी रेंज 30 से 50 किलोमीटर तक बताया जा रहा है। कहीं कहीं पे जो उसका एक्चुअल रेंज है सही तरीके से कंफर्म नहीं है, कहीं पे 30 बताया जा रहा है, कहीं पे 40, कहीं पे 50। तो मैं मानकर चल रहा हूँ ये 30 से 50 किलोमीटर के बीच ही होगा। लेकिन एक तरीके से आप अगर बाराक 1 से कंपेयर करोगे तो इसका रेंज मिनिमम 3 से 4 गुना ज़्यादा है और आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। आप दुश्मन की अगर कोई फाइटर एयरक्राफ्ट आपकी नावल फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने आ रहे हैं या फिर आपकी डिस्ट्रॉयर या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने आ रहे हैं तो आप उन्हें शूट डाउन कर सकते हो। मान लो अगर आप एयरक्राफ्ट को शूट डाउन नहीं कर पाए और एयरक्राफ्ट आपकी रेंज से बाहर होकर मिसाइल फायर किए तो आप वो मिसाइल को शूट डाउन कर सकते हो। और इसमें जो VLSR SAM मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसमें ऐसा टेक्निक भी है, ये सी स्कीमिंग मिसाइल को भी तबाह कर सकता है। अब आपके मन में सवाल होगा, सी स्कीमिंग तकनीक क्या है। देखिए, आप सब जानते हो कोई मिसाइल अगर बहुत ही लो फ्लाई करके आ रहा है
जैसे कि अगर कोई मिसाइल समंदर की हाइट से 50 मीटर के नीचे फ्लाई करके आ रहा है, उसे सी स्किमिंग मिसाइल कहा जाता है। और सी स्किमिंग मिसाइल का खासियत यह है कि ये काफ़ी कम हाइट में फ्लाई करने के कारण उन्हें राडार पकड़ नहीं पाता है, और जो मिसाइल उन्हें भेजा जाता है वो उन्हें आसानी से पकड़कर मार नहीं पाता है। लेकिन जो VLSR-SAM मिसाइल है वो इस तरह से बनाया गया है, अगर दुश्मन की तरफ से सी स्किमिंग क्रूज मिसाइल या एंटीशिप मिसाइल फायर किया भी जाता है तो उन्हें ये टारगेट कर पाए। अगर हम बाराकीट की बात करें, बाराकीट की रेंज ये दोनों मिसाइल से बहुत अच्छा है। बाराकीट का नाभाल वर्जन वाला जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसका रेंज 70 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक है। अगर हम बाराक-1 से कंपेयर करेंगे 10 गुना ज़्यादा है। अगर हम हमारा इंडिया का VLSR-SAM के कंपेयर करेंगे तो कम से कम 2 से 3 गुना ज़्यादा है। इसलिए इसमें रेंज के मामले में आप देखोगे तो बाराक-8 ही जीतता है। अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड में हमारा जो VLSR-SAM मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो विन करता है, क्योंकि उसका स्पीड सबसे ज़्यादा है मैक 4.5 के करीब। बाराक-8 की बात करें, जो बाराक-8 में जो मिसाइल इस्तेमाल होते हैं उनके स्पीड है मैक 2 के करीब। अगर हम बाराक-1 की बात करें, उसका भी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, वही मैक 2 के बीच ही उसकी स्पीड है। और अगर आप देखोगे ये तीनों मिसाइल में से जो हमारा देसी VLSR-SAM है उसके स्पीड बाकी बाराक-1 और बाराक-8 से 2 गुना ज़्यादा है। अगर हम ये बात करोगे कि कौन सा मिसाइल ज़्यादा बड़ा है और वजन में ज़्यादा है, तो उसमें भी एक तरीके से बाराक-8 आगे हो जाता है। बाराक-8 का जो लेंथ है या फिर वजन है वो बाकी बाराक-1 और जो हमारा VLSR-SAM मिसाइल है उन दोनों से ज़्यादा है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे बाराक-8 एक अच्छा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन जो VLSR-SAM है वो भी कुछ कम नहीं है। अब एक तरीके से आप कह सकते हो बाराक-8 का जो नावाल वर्जन है उसे तो ऑर्डर किया गया है, वो हमारी इंडियन नेवी में इस्तेमाल तो होगा ही। अगर आप अब बात करोगे कि आगे बाराक-8 हमारे कौन से इंडियन नेवी के शिप्स पर लगेंगे, तो कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर में लगेंगे, विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर में लगेंगे, INS विक्रमादित्य में, और जो INS विक्रांत अब बना है उसमें भी लगेगा। नीलगिरी क्लास का जो फ्रिगेट्स है उसमें भी बाराक-8 का नावाल वर्जन लगने वाले हैं, या फिर कुछ हद तक लग भी चुके होंगे, क्योंकि इसका ऑर्डर पहले ही $5 बिलियन का बाराक-8 का ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए दिया जा चुका है। कितना मिला है कितना नहीं मिला है उसका ज़्यादा अपडेट तो पास में है नहीं। अगर हम VLSR-SAM की बात करें, अभी भी वो टेस्टिंग फेज में, शायद प्रोडक्शन में जाते जाते और 2-3 साल लग जाए, लेकिन आगे जब ये मिसाइल पूरी तरीके से बन जाएगा तो ये हमारा जो इंडियन नेवी का INS विक्रमादित्य है, जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत में भी शायद लग सकता है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र क्लास फ्रिगेट, दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर और जो कर्मोटा क्लास है इंडियन नेवी के, उसमें भी ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये लगने वाला है। खासकर मुझे लग रहा है कि जो बाराक-1 जिस हमारे नावल शिप्स में लगे होंगे उनको ये रिप्लेस करेगा, क्योंकि ये बाराक-1 से कई गुना ज़्यादा बेहतर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अब दोस्तों आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे जो सरफेस टू एयर मिसाइल या फिर जो VLSR-SAM है या फिर बाराक-8 है या फिर बाराक-1 है, अगर वो नेवी शिप में लगते हैं उनका मेन काम क्या होता है। अब आप समझ गए होंगे ये जो 3 मिसाइल हैं, जो 2 इजराइल के हैं और 1 भारत के हैं, उनमें से कौन ज़्यादा बेहतर है और क्यों बेहतर है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस न कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।